हम बैलेट पेपर पे क्यों कराना चाह रहे हैं, बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव कराना चाह रहे हैं, ये एक प्रश्न है। हम शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट में आता है, और जब मौलिक अधिकार में जो चीजें आती हैं उस पर पैसा खर्च करने का अधिकार जो है प्रदेश और देश की सरकारों का होता है। हमारी जो वर्तमान सरकार है इसके एजेंडे में शिक्षा नहीं है, और जो हमारी निवर्तमान सरकारें रही हैं उनका एजेंडा शिक्षा रहा है। लखनऊ 22 जून 2026 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल में बैठक की। बैठक का आयोजन नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कराया। बैठक में नेता विरोधी दल लाल भाई यादव, लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 के प्रत्याशी सुशील कुमार और 190 लाभुआ विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री भी मौजूद रहे। सुशील कुमार ने कहा कि शिक्षक चुनाव मतपत्र से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों के लिए अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं सपा फिर सत्ता में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मानदेय सही नहीं दे रही है। इंद्रसेन शास्त्री ने कहा कि शिक्षक चुनाव बैलेट सिस्टम से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी ईवीएम बैन है, भारत में भी ऐसा होना चाहिए। बैठक में वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली, समान वेतन, कैशलेस चिकित्सा और पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठी। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन होगा। बैठक चल रही है, क्या कुछ विषय है उसके बारे में? आज की बैठक जो विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित की गई है माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले है, और इसका अहम उद्देश्य है कि आगामी 2026 में जो विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में सभी प्रत्याशियों के पक्ष में एक भारी बहुमत तैयार किया जाए ताकि सभी 11 की 11 सीटें जीत हासिल हो। और इसके साथ ही साथ 2027 के चुनाव में जो होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जा सके। कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए, कहाँ से आएंगे? आज की इस सभा में पूरे प्रदेश से पदाधिकारी गण आए हुए हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के और समाजवादी शिक्षक संगठनों के पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, हर जिले से आए हुए हैं। लगभग 250-300 लोग आए हैं, और इसमें भी और कुछ लोग जुड़ेंगे, और हालांकि संख्या लगभग पूरी है जो एक्सपेक्टेड थी। और इसका काम सिर्फ यही है कि अपने अपने जनपदों में जाकर के भारी प्रचार और प्रसार करना, ताकि मतदाता बनाना और फिर मतदान के दिन सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करना, उनको भेजना और भारी मतों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाना। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन से 2026 समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, और आज आपके सामने मौजूद हूँ। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या कुछ इसमें बैठक में शामिल है? आज जो पूरे उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं शिक्षकों के, वह इस बात के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हैं कि जो शिक्षकों की समस्याएं हैं वह यथावत पड़ी हुई हैं, और सरकार 9 सालों से जो है आश्वासन देती चली आ रही है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसका समाधान होगा कैसे, इस पर मंथन और चिंतन करने के लिए लोग आए हैं, और सभी लोगों का यह मत है और विश्वास है, और लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव भी पारित किया है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार हम बना दें, माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें, तो वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय भी मिल जाएगा जैसा कि पहले उन्होंने दिया था, सेवा नियमावली भी बन जाएगी, और एडेड विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन मिल जाएगी, और जो उनका सेवा शर्त जो है सेक्शन 21 को हटाया गया है उसको जो है पुनर्बहाल भी सरकार कर देगी। जो है इस तरह से जितने भी एडेड विद्यालय चल रहे हैं उनके ग्रांट को समाप्त करने की सरकार जो योजना बना रही है, जो तैयारी कर रही है, वो अभी जो है माननीय अखिलेश यादव से समस्या का समाधान होगा। जो मदरसे के हमारे शिक्षक हैं, मदरसे के शिक्षक जो काम किए उनको वेतन नहीं मिला, और जो वेतन मिल रहा था उसको पूर्णतया बंद कर दिया गया, वो बहुत व्यथित हैं। जो है संस्कृत विद्यालय के शिक्षक भी बहुत व्यथित हैं, हमारे डिग्री कॉलेज के भी शिक्षकों की
वही दशा है। हमारे राजकीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, नए विद्यालय जितने खुले, न कर्मचारी हैं, न तो वहाँ पर जो है स्टाफ है, और न तो जो है 4th क्लास के कर्मचारी हैं। शिक्षक संवर्ग पूरी तरह से व्यथित है और वह इस समस्या का न्याय ढूंढ रहा है कि यह समस्या का समाधान कैसे होगा। तो आज इस मंच के माध्यम से सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनके अलावा प्रदेश में इन शिक्षकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का लोग प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, ये शिक्षक जो है 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उस चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। जितने भी सरकारी विद्यालय 27,500 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, उसको बंद करने का इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं था, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय नहीं है। इसमें यह लाभ और हानि नहीं देखी जाती है। शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट में आता है, और जब मौलिक अधिकार में जो चीजें आती हैं उस पर पैसा खर्च करने का अधिकार जो है प्रदेश और देश की सरकारों का होता है। इसलिए यह कह देना कि यहाँ 50 बच्चे से कम है, यहाँ 40 बच्चों से कम है, विद्यालय बंद हो जाएगा, यह उनको अधिकार नहीं था। वो अधिकार क्षेत्र से ऊपर जा करके जो है विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो एडेड विद्यालयों की ग्रांट को भी समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि 2 बार प्रबंधकों की बैठक दिखा करके ये साबित कर रहे हैं कि प्रबंध तंत्र चाहता है कि एडेड विद्यालयों की ग्रांट समाप्त हो जाए, हम अपने संसाधन से विद्यालय चलाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग जो है एडेड विद्यालय को चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है ऐसा जो है जो काम करना चाहती है उसका आरोप प्रत्यारोप पहले दूसरे पर देना चाहती है, तो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप दे रही है। उनकी सेवा नियमावली को पूरी तरह से बद से बदतर बना दिया। वित्तहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली आज तक बनी नहीं। इस तरह से सारी जो है शिक्षण संस्थाएं एकदम व्यथित हैं इनके शासनकाल में जो है, उससे वो न्याय चाहती हैं। और समाजवादी पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, माननीय नेताजी के जमाने से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक, वो हमेशा जो है शिक्षकों और शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया है। इसलिए शिक्षक जो है उनका मुरीद है। हमारी जो वर्तमान सरकार है इसके एजेंडे में शिक्षा नहीं है, और जो हमारी निवर्तमान सरकारें रही हैं उनका एजेंडा शिक्षा रहा है। जनता की जो आवश्यकता थी शिक्षा, उसको सरकारों ने बहुत मजबूती से दिया था। और वर्तमान सरकार तो विशेष तौर से ये व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ चल रहे हैं। इनका सोचना है कि विद्यालयों में शिक्षक न हो तो वहाँ पर बच्चे नहीं जाएंगे, जब बच्चे नहीं जाएंगे शिक्षकों को दोष दिया जाएगा। इस प्रकार से उन शिक्षकों को हटाने का एक बहुत अच्छा अवसर भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये समाज के लिए बहुत विस्फोटक स्थिति है कि जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं आखिरकार वो कहाँ पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसको सरकार को जवाब देना होगा। और जो शिक्षा महंगी और दारू सस्ती का जो कॉन्सेप्ट वर्तमान सरकार चला रही है, इसको तोड़ना होगा, हटाना होगा। और शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसा कि जनसंख्या के सापेक्ष आवश्यकता है। और हमारे जो शिक्षा तंत्र है, विशेष तौर से जो वंचित वर्ग है, उसके लिए हमारी सरकार को एक बहुत मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। इन सभी विद्यालयों को जो बंद किए गए हैं उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नए विद्यालयों की स्थापना भी एक बहुत बड़ा एजेंडा होना है। दीजिएगा। और आज मेन बैठक का जो उद्देश्य है वो आने वाले चुनाव को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री, और आज का जो ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है वित्तहीन शिक्षकों के समस्याओं को लेकर और शिक्षक के मद से स्नातक खंड के चुनाव के लेकर है। उस पे हम लोग की आज ये बैठक है। हमारे साथ भाई सुशील पटेल जी भी हैं, जो लखनऊ खंड स्नातक से ये अपना शिक्षक से प्रत्याशी हैं। तो हम लोग इसी सब को लेकर आज यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए हैं। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय श्री लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर क्या रहेगा कि चुनाव
हम लोग का जैसे भी बैलेट पेपर पे है, हमें बड़े भाई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुशील सर ने आपको बताया कि हम लोग हमेशा बैलेट पेपर के समर्थक रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी इसका प्रबल समर्थन किया है कि ये चुनाव जो है अगर विदेशों में इस तरह से हो रहा है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है आखिर। इस पे एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों सरकार इस तरह से उसी बैलेट पेपर को जिसपे चुनाव होता रहा है एक क्वेश्चन लगा के आखिर ये मशीनों पे चुनाव क्यों करा रही है। अभी बंगाल का मुद्दा है, ये मुद्दा उठा था, बंगाल में दूसरे तल पे आग लगी और 8वें तल पे जिसपे ईवीएम रखी हुई तो उसपे आग लग गई। तो एक क्वेश्चन आता है, सरकार इसको सफाई क्यों नहीं देती, इस पे कोई इस तरह का प्रश्न क्यों नहीं प्रश्न का उत्तर देती है कि ये हम बैलेट पेपर पे क्यों कराना चाह रहे हैं, बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव कराना चाह रहे हैं। ये एक प्रश्न है हम सबका। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।